हाउ आर यू चिल्ड्रन। आज हम क्लास फर्स्ट यानी क्लास 1 को आज हम मैथ पढ़ाएंगे। जैसा कि आपने पहले भी रिवीजन किया, इसके बाद हम फर्स्ट यूनिट बताए। आज अब आप लोगों को हम मैथ में सेकेंड यूनिट पढ़ाएंगे, क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट मैथ्स यूनिट सेकेंड। तो बच्चों सेकेंड यूनिट में आज हम मैथ में पढ़ेंगे नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? नंबर्स। NUMBERS नंबर्स। नंबर्स आप लोग जानते हो, UKG में पढ़ चुके हो, LKG में पढ़ चुके हो। तो आज हम एक बार फिर से आपको जो है यूनिट सेकेंड में बताएंगे नंबर्स। तो बच्चों सबसे पहले नंबर्स में जब आप काउंट करते हैं, चाहे आप फिंगर गिनते होंगे या कोई बस मेज बुक पेन, आप जब काउंट करते हैं गिनते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। कहाँ से? 1 से। तो आप जो है ऐसे लिखते हैं 1, है ना, ऐसे लिखते हैं। या अगर आप स्पेलिंग में जब लिखते हैं तो जिसको हम 1 बोल रहे हैं, जो सब बोल रहे हैं, ये तो सिंबल में है आपका 1। ये जो 1 है ये सिंबल में है, जैसे आप अपनी कॉपी में लिखते हैं। लेकिन जो आप बोलते हैं 1 यानी कि 1 आपने जो बोला वो हम जो है उसे वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? ONE 1। यही आपका जो है 1 आपका जो है ये आपका सिंबल हो गया और ये आपका वर्ड्स हो गया। तो आपको दोनों जानना है, ये जो है सिंबल भी जानना है और वर्ड्स में भी जानना है। तो इसके पहले अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक ले लेंगे, या अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ता होगा 1 में या 2 में गया होगा वो, तो आप 1 की बुक ले लेंगे। अगर आपके गांव में ऐसा बच्चा कोई नहीं है तो आप विद्यालय में आकर के बुक ले लीजिएगा। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर देखिए यूनिट सेकेंड नंबर्स है, तो अब हमसे पढ़ेंगे नंबर्स 1 to 10, यानी हम 1 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 हमें आज पढ़ना है 1, यानी कि हम कैसे जो है उसको बनाते हैं सिंबल में, कैसे लिखते हैं आप जानते हैं, फिर भी हम एक बार बता रहे हैं जो आपके सिलेबस में है यूनिट सेकेंड में। तो यहाँ जो है कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं राइट साइड में, यहाँ पर पेंसिल्स बनाए गए हैं और जो है शार्पनर से कटर बोलते हैं। तो ये जो है 5 कितने पेंसिल्स हैं? यहाँ पर 5 पेंसिल्स हैं। और शार्पनर कितने हैं, यानी कि कटर कितने हैं? 4 हैं। तो 1 by 1 करके मिलाया गया है, यानी कि ज्वाइन किया गया है। तो अब आप काउंट करेंगे शार्पनर कितने हैं? 1 2 3 4। कितने शार्पनर हैं? 4। और पेंसिल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 पेंसिल्स हैं। अगर हम 1 by 1 करके ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ से हमने ज्वाइन किया इसमें, इसका इसमें, इस जो है पेंसिल का इस शार्पनर में और इसका इसमें। तो आप देख रहे हैं कि जो पेंसिल है 1 जो है आपका बच जा रहा है, यानी कि जो है छूट जाता है, और शार्पनर जो है नहीं बच रहा है। तो इसलिए जो है वही जो है संख्या 1 हम उसे पढ़ते हैं, यानी कि जो संख्या हमने मिला दिया 1 पेंसिल को दूसरे शार्पनर से, इसके बाद एक लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है, वही जो है 1 कहलाता है। तो आप उसके नीचे पाएंगे, देखिए दिया गया है hence there are more pencils than sharpener, here only pencils is left, केवल एक ही पेंसिल बचा, this only is named as 1, इसी को हम 1 कहते हैं। तो 1 is the number whose symbol और numeral is। तो यहाँ पर देखिए जो 1 संख्या है, यानी कि ये जो संख्या है उसे हम न्यूमरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरल। इसका नाम न्यूमरल भी है, हम कैसे न्यूमरल भी कहते हैं, न्यूमरल कैसे कहते हैं, इसे हम न्यूमरल भी कहते हैं। तो अब इसका सिंबल देखिए, आप जो है कभी कभी जब आप बनाते हैं कॉपी में तो आप ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, या जो है ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, या जो है आप ऐसे बना देते हैं, ऐसे से बना देते हैं।
तो ये जो है, जो आपका बनाने का, जो वन बनाने का सिंबल है, ये राउंड है, ये आपका राउंड है। आप कैसे बनाएंगे? एकदम एक सीधी रेखा होती है, तो सीधी रेखा एकदम सीधी रेखा, हल्का सा थोड़ा यहाँ निकला मिलता है ऐसे, बस। आप इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, हल्का सा ऐसे ले आकर ऐसे करेंगे। अब यहाँ जो आप निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं, कुछ नहीं करना आपको, केवल एक सीधी रेखा खींचना है, आपका सिंबल जो है वन बन जाएगा। देखिए जैसे बहुत ज्यादा अगर आप निकालेंगे तो वो जो है अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए जो है आपका ये जो सिंबल वन है, यानी कि ऐसे O N E वन, ये आपका क्या हो गया? वर्ड्स में हो गया, स्पेलिंग में हो गया, लेकिन सिंबल आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे सिंबल बनाएंगे। यहाँ शार्पनर की वजह से बहुत थोड़ा तिरछा हो जाता है, क्योंकि बहुत प्लेन है, इसलिए जो है थोड़ा कर्व हो जाता है, इसलिए हम सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे। ये देखिए बहुत ज्यादा हल्का हल्का आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। वन, ये आपका वन है, एकदम सीधी रेखा में। अब हम किसी भी, आप जो यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ फिगर्स बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए, यहाँ क्या आपको दिख रहा है? हट दिख रहा है ना, वन हट। अगर हम एक झोपड़ी है केवल एक ही, या जो है एक बेंच या एक चेयर है आपके पास, वन ही है, तो आप उसे वन कहते हैं, क्योंकि एक ही है आपके पास। यहाँ देखिए वन हट आपको दिखाई दे रही, एक झोपड़ी है। यहाँ दूसरे फिगर में वन बर्ड, यानी कि एक चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हम कहेंगे वन बर्ड। फिर यहाँ देखिए एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे वन टेबल। फिर इसके नीचे वन ग्लास, और आपको एक ही गिलास, यानी एक ही गिलास दिखाई दे रहा है, तो आप इसे कहेंगे वन ग्लास। फिर इसके बाद नीचे दिया गया है, प्रैक्टिस में दिया गया, यहाँ पर दिया गया है प्रैक्टिस राइटिंग। तो आप प्रैक्टिस राइटिंग में जो है कैसे करेंगे हम बता देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, आप ऐसे बुक में कर लीजिएगा। यहाँ लिखा गया है प्रैक्टिस राइटिंग, प्रैक्टिस राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग। तो आप वन साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखा गया है ऐसे कॉलम्स बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 6, तो आप ऐसे कॉलम बना लेंगे ऐसे, या नहीं बनाएंगे तो फिर भी आपकी बुक में बना होगा, तो आप उसे जो है फिर जो है अब इसे हम 2 पार्ट में कर लेंगे ऐसे। यहाँ अब यहाँ लिखा गया है वन, O-N-E, ये जो है आपका किसमें है? ये स्पेलिंग में है, ये वर्ड्स में है, और ये जबकि वन किसमें है? सिंबल में है। ये किसमें है? सिंबल में। आप एकदम अच्छा सीधा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अच्छा दृश्य दिखाए, देखने में अच्छा लगे, आप जो है बहुत साफ साफ बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। फिर आपको कंटिन्यू लिखना है। अब स्पेलिंग क्या है वन की? O-N-E। अब आप इसे स्पेलिंग को एकदम बढ़िया से लर्न कर लेना। कई बार आप यहाँ पर बुक में लिखने के बाद आप अपनी कॉपी में कई बार लिखेंगे, जिससे कि ये स्पेलिंग आपको कंफर्म एकदम लर्न हो जाए, आप कभी मिस ना करें। फिर लिखेंगे O-N-E। आप रीडिंग करके ही राइट करेंगे, बोल बोल करके लिखेंगे, पढ़ करके लिखेंगे, नहीं तो हमेशा भूल जाएगा। फिर लिखेंगे क्या इसमें? O-N-E। अगले क्या है? O-N-E। नेक्स्ट क्या है? O-N-E। इस तरह से आप अगर आप बोल बोल लिखेंगे बच्चों, तो आपको लर्न हो जाएगा, आप भूलेंगे। फिर सिंबल में क्या बनाएंगे आप? वन, ऐसे बना लेंगे सिंबल, ऐसे। यहाँ देखिए ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ये देखिए। ये आपका वन है, क्या आपका वन। तो आप इस तरह से बनाएंगे।
वन का ये सिंबल है और ये वर्ड्स है। तो आप इसे बढ़िया से अच्छी तरीके से इसे लर्न कर लेंगे, जिससे आपकी स्पेलिंग दोबारा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि वन की स्पेलिंग क्या है तो आप रॉन्ग ना करें, मिस ना करें। आफ्टर दिस इसके बाद हम पढ़ेंगे टू। इसके बाद हम पढ़ेंगे टू। तो आपके बुक्स में दिया गया है, अब हम पढ़ेंगे टू। अब आप आइएगा पेज एट 14 पेज एट 14 पे आएंगे और देखेंगे टू क्या है। यहाँ पर क्या दिया गया है? नंबर टू। अब हम जो है नंबर टू यानी कि न्यूमरल टू के बारे में जानेंगे और स्पेलिंग उसकी लर्न करेंगे और हम कैसे सिंबल्स को बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते भी हैं लेकिन फिर भी आप अच्छी तरीके से जाने कि हमें किस तरह से हमको बनाना है, अच्छे हैंडराइटिंग में, गुड हैंडराइटिंग में किस तरह बनाने हैं और उसकी स्पेलिंग क्या है। तो कभी कभी आप जैसे यहाँ लिखा गया है TWO2। अब यहाँ अगर आपको अच्छी तरह से नहीं है तो कभी कभी आप लिखने नहीं देते हैं TOW, टाउ लिख देते हैं, जबकि रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप जरा सा मिस कर देंगे, यहाँ देखिए TWO2 ये टू की स्पेलिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो अगर आप इस तरह लिखते हैं TOW भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमें क्या क्या बनाना है, TWO बनाना है। तो इसलिए हम आपको जो है टू की स्पेलिंग बताते हैं, फिर सिंबल बताते हैं। ये है आपका TWO2 यानी कि टू। अब हमें टू के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ हल्का सा निकला भी रहता है लेकिन कोई बात नहीं है, यही करेंगे तो बेसिक है। हियर इज द कलेक्शन ऑफ बुक्स। यहाँ पर दो बुक्स आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर में। कितने बुक्स देखिए, इसमें लिखा गया है गोल्डन मैथमेटिक्स, इसमें भी लिखा गया गोल्डन इंग्लिश। यहाँ दो बुक आपके पास है, एक इस पर लिखा गया है गोल्डन मैथमेटिक्स और दूसरे लिखा गया है गोल्डन इंग्लिश। तो आपके पास दो बुक हैं। इन दिस कलेक्शन देयर इज वन बुक एंड वन मोर बुक। यहाँ एक बुक दिया गया, इसके बाद एक और दिया गया है। फिर दिस कलेक्शन ऑफ वन बुक एंड वन मोर बुक इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ टू बुक्स। वन यानी कि एक किताब और दूसरी किताब, तो उसे हम क्या कहेंगे, दो वस्तुओं की यानी कि जो है कलेक्शन के समूह कहेंगे, यानी दो वस्तुओं का समूह कहेंगे, यानी दो किताबों का समूह हो जाएगा। टू इज अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन वन। दो संख्या ऐसी है टू जो एक से बड़ी है। टू इज ग्रेटर देन वन। टू इज ग्रेटर देन वन यानी कि जो टू होता है वो वन से बड़ा होता है, इसीलिए कह रहा है टू इज ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स बड़ा। टू इज ग्रेटर देन वन यानी कि वन से जो है टू बड़ा है। इसके बाद आप देखेंगे कि we can also say that one is smaller than two। हम ये भी कह सकते हैं कि one is smaller than two। वन जो है दो से छोटा है। क्या कह सकते हैं? छोटा है या कम है कह सकते हैं। एक जो है दो से कम है या छोटा है या जो है उससे जो है, या इस तरह से आप कहेंगे कि टू इज लेस देन वन और वन इज ग्रेटर देन टू। सॉरी, टू इज ग्रेटर, वन इज बेटर देन टू, वन इज बेटर देन, यानी वन इज ग्रेटर देन, वन इज स्मॉलर देन टू, टू इज स्मॉलर, टू इज we can say two is smaller than three। यानी कि जो अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे कि थ्री जो है टू थ्री से जो है छोटा होता है, इसी तरह से यानी कि वन इज बिगर देन टू। फिर इसके बाद या टू इज मोर देन वन, यानी कि जो दो होता है वो एक से बड़ा होता है और इसलिए जो है अगर हम एक एक करके दो करेंगे तो हो जाएगा दो वस्तुओं का समूह हो जाएगा।
आइए अब हम इसके बाद सिंबल बनाते हैं। 2 इज नंबर हुज सिंबल और न्यूमरल इज 2। हम इसे भी न्यूमरल कहते हैं। सारी संख्याओं को यानी कि 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं को क्या कहता है? न्यूमरल कहा जाता है। न्यूमरल क्या कहता है? न्यूमरल। अब हम इसका सिंबल जानेंगे, 2 का सिंबल क्या है। तो स्पेलिंग आप देख रहे हैं TW2, ये स्पेलिंग है। और इसका जो है सिंबल क्या है? सिंबल देखिए ये आपका, ये सिंबल आपका क्या है? आपका ये सिंबल। और जब आप कभी कभी ऐसे बना देते हैं तो ये गलत हो जाता है। जैसे ऐसे आपने कर दिया, ऐसे कर दिया, ये गलत हो जाता है। फिर या कभी कभी आप ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, या जो है ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत, रॉन्ग है। आप ऐसा नहीं बनाएंगे, आप इस तरह से बनाएंगे, एकदम साफ अच्छा बनाएंगे। ऐसे यहाँ से ले जाकर के ऐसे, ऐसे ले जाकर ऐसे करेंगे, तो ये आपका बेटर हो जाएगा, है ना? ये आपका अच्छा बनेगा। आप इस देखिए, आप इससे बेटर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये आपका टू सिंबल हुआ, ये राम सिंबल हुआ। अब आइए हम इसे जो है प्रैक्टिस राइटिंग में देख लेते हैं। यहाँ जो है देखिए आपकी बुक में बना गया है 2 इन वर्ड्स में लिखा गया है, एंड 2 जो है सिंबल में भी बनाया गया है। तो अब इसके बाद हम प्रैक्टिस जो है राइटिंग में देखें। प्रैक्टिस राइटिंग में लिखेंगे, प्रैक्टिस राइटिंग में लिखेंगे। अब इसमें हम क्या बनाएंगे? फिर उसी तरह से कॉलम बना लेंगे। ये आपकी बुक में बना हुआ है। अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं, और ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। इस तरह से प्रैक्टिस करके राइट कीजिएगा, तो आप जो है बढ़िया से लर्न हो जाएगा और भूलेगा नहीं। ठीक है ना? चलिए आइए 1 2 3 4 5 6 7 अभी एक्स्ट्रा बना सकते, कोई बात नहीं है। अब यहाँ हम एक बीच में अंडरलाइन कर देंगे, ये देखिए मिडल में। अब यहाँ हम जो है वर्ड्स में लेते हैं 2 की स्पेलिंग TWO2, ये देखिए आपकी स्पेलिंग हो गई 2 की स्पेलिंग। और यहाँ सिंबल में आपने बना लिया 2। तो अब आप जो वर्ड्स में लिखा गया है, स्पेलिंग में लिखा गया है, उसके इन फ्रंट यानी सामने जस्ट उसके सामने आप 2 को जो है वर्ड्स में राइट कर लेंगे। और ये जो है जो सिंबल में बनाया गया है 2, जो पिक्चर में बनाया गया है, आप पिक्चर में बना लेंगे उसे। अब यहाँ लिखेंगे TWO2, आप बोलते भी रहेंगे और जो है लिखते रहेंगे, नहीं तो भूल जाएगा। TWO2, फिर इसके बाद TWO2, सॉरी लिखते हैं। फिर इसके बाद आप पढ़ते रहेंगे TWO2, फिर TWO2। अब ये आपका जो है कई बार जब आप लिखेंगे तो स्पेलिंग जो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी। अब इसके बाद हम सिंबल फिर ले लेंगे 2। ये जो हम बना रहे हैं इससे अच्छा आप बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे, और इससे अच्छा, हमसे अच्छा बनाएंगे आप, जिससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो और जो लोग देखें बहुत पसंद करें कि हाँ बहुत अच्छा लगता है बच्चा ये। ऐसे आप बना देंगे। इसे आप फिगर भी कहेंगे, सिंबल भी कहेंगे, आप पिक्चर में भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो आप ये देखिए, ये आपका 2 क्या हुआ? 2। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, और जैसा कि बुक में दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है? 2 चेयर्स, यहाँ देखिए लिखा भी गया है 2 चेयर्स स्पेलिंग में लिखी गई है। यहाँ पर 2 एप्पल्स लिखे गए हैं, बनाया गया फिगर में भी है और वर्ड्स में भी राइट किए गए हैं। आपको यहाँ क्या दिख रहा है? बैलून, 2 बैलून दिख रहे हैं, नीचे लिखा 2 बैलून्स, और 2 टॉफीज दिखाई दे रहा है आपको, तो 2 टॉफी। तो ये क्या है? अब आप जो वस्तु देखते हैं आप उसे कहते हैं 2 है या 2 कहते हैं। तो ये आपकी जो कितनी है? 2। अब इसके बाद आप कितना सीखेंगे? 3। क्या सीखेंगे? 3।
आइए हम अब 3 सीखते हैं कि हम कैसे गुड हैंड राइटिंग, अच्छे हैंड राइटिंग में बनाएंगे और स्पेलिंग कैसे हमें लागू करना है। तो अगर आप कई बार अपने घर पर लिखेंगे या जो है आप खेल खेल रहे हो तब भी आप बोल करके लिखिए, या मैं इस तरह से जमीन पर आप लिखिए 3 बनाइए, मेरी तरह से लिख के दिखाओ तो और बच्चे लिख के दिखाएंगे, है ना। तो उसकी स्पेलिंग क्या है? THREE। थ्री की स्पेलिंग क्या है? एक बार फिर से बोलेंगे, THREE। अब ये आपकी जो है क्या हुई? स्पेलिंग हुआ, यानी वर्ड्स में जिसे कहते हैं वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स, इसे शब्दों में लिखिए, राइट इन स्पेलिंग, स्पेलिंग लिखिए। तो 3 की स्पेलिंग है THREE, यानी कि हम स्पेलिंग पढ़ते हैं THREE पढ़ा जाता है, तो आप इसे कहेंगे 3, THREE 3। अब ये 3 ये आपका जो है वर्ड्स में हो गया। अब हम सिंबल्स बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो है आपके सिंबल्स 3, ये जो आपका 3 का सिंबल क्या हुआ? 3 का सिंबल, जैसा कि आपके बुक में बना हुआ देखेंगे आप लोग, यहाँ देखेंगे आप 3 यहाँ पे लिखा गया। तो अब आपको फिगर्स, अगर आपके पास बुक है तो एज पेज एट पेज 50 पे आप देखेंगे, हियर इज ए कलेक्शन ऑफ बॉल्स। यहाँ आपको बॉल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने बॉल्स बनेंगे? 2 ऊपर, यानी जो आपने अध्ययन किया इधर, तो यहाँ 2 बने हुए हैं और इसके बाद 1 मोर बॉल और दिखाया। अब आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3, कितने बॉल्स हो गए? 3। तो इन दिस कलेक्शन देयर आर 2 बॉल्स, इसमें 2 बॉल्स हैं, एंड 1 मोर बॉल, और एक और बॉल है, तो कितने हो गए? 3 है। दिस कलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स एंड 1 बॉल इज कॉल्ड ए कलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स, यानी कि 2 बॉल और 1 बॉल और उनका जो है समूह कितने का हो गया? 3 का हो गया। तो जैसे यहाँ दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेटर देन द कलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ देखिए 2, जैसे यहाँ पर 2 बॉल्स बनाए गए हैं और यहाँ पर 3 बनाए गए हैं यहाँ पर, जैसा कि फुटबॉल है, मान लेते हैं इसका फुटबॉल, ये फुटबॉल बनाया गया है, ऐसे फुटबॉल ये मान लेते हैं। तो अब इसे हम जो है काउंट हम करेंगे इसको, या हम 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे, तभी हम पता जानेंगे जो है। अब आप इसे ऐड कर दीजिए, 1 बाय 1 हमने ऐड कर दिया, 1 बाय 1। अब देखिए 1 आपका लेफ्ट हो गया, यानी बच गया। तो अब इसमें से अगर पूछा जाए कि ये दोनों बड़े हैं कि ये तीनों बड़े हैं, तो आप जाहिर से बनाएंगे कि ये बड़े हैं, ऐसे बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे, ये बड़ा है आपका। तो ये जो है ये 3 है, इसलिए 2 से ग्रेटर, यानी 2 से बड़े हैं। अब आफ्टर दिस, इसके बाद 3 इज द नंबर हुज सिंबल और न्यूमरल इज, इसे भी आप न्यूमरल में ही कहेंगे, जिसका सिंबल यही आपको दिख रहा है, ये जो है न्यूमरल्स भी कहलाते हैं, 1 2 3 को हम न्यूमरल्स भी कहते हैं। तो अब हम 3 इसके बाद सीखेंगे। अब प्रैक्टिस राइटिंग एक बार कर लेते हैं, प्रैक्टिस राइटिंग कर लेते हैं। आपके बुक में भी है, अगर आपके बुक में नहीं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक ले सकते हैं, लेकिन फिर अगर बुक भी नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप जो है अपने जो है कॉपी में या नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या बना है, हमने 1 अंडरलाइन कर दिया, यहाँ ऐसे हमने आपने जो है रेक्टेंगुलर बना लिया, रेक्टेंगुलर से ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया। अब इसे हम बीच से लाइन से खींच लेंगे, ऐसे यूं करके। अब आप इसे 6 डिवाइड में कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, या आप मोर कर लेंगे, 6 मोर कर लेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको एक चीज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, बड़ा क्योंकि स्पेलिंग इसकी बड़ी है ना, तो थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, या दूसरा ही बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग बड़ा है, नहीं तो भी आप आराम कर देंगे, एक ही मिल जाएगा। तो यहाँ से ले लेते हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ ले जाते हैं, फिर यहाँ ले जाते हैं, हम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, फिर इसको ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ हम इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह
अब यहाँ पर अब आप जो है यहाँ पर वर्ड्स में लिख लेंगे। किस में लिखेंगे? वर्ड्स में। 3 THREE, ये 3 जो है आपका क्या है? ये वर्ड्स, इसमें है वर्ड्स। ये आपको क्यों ऐसे लिखने हैं? क्योंकि आपको स्पेलिंग लर्न करना है। जैसे हमने कहा 3 तो आप बताएंगे हाँ 3 स्पेलिंग क्या है उसकी, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। तो इस कई बार आप जब वर्ड्स में लिखेंगे, जिसको हमने कहा राइट इन वर्ड्स, शब्दों में लिखी या राइट इन स्पेलिंग लिखी, यही होता है। इसकी 3 की स्पेलिंग क्या है? THREE 3। अब फिर नेक्स्ट जब नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे, तब ऐसे आप लिख नहीं लेंगे, पढ़ कर लिखेंगे। कैसे? THREE या ई कहेंगे, बात एक ही है। फिर दूसरे जब नेक्स्ट बॉक्स में जब लिखेंगे, थर्ड वाले बॉक्स में जब लिखेंगे THREE 3, फिर THREE क्या जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर THREE क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वाले में क्या लिखेंगे? THREE। तो ये आप कितनी बार लिखेंगे तो जरूर आपको कहीं ना कहीं लर्न हो जाएगा। इसके बाद अगर आप और लिखना चाहते हैं तो कहीं भी लिख सकते हैं। आपके पास जो नोट्स कॉपी हो उसमें भी लिख लेंगे, या कोई रफ कॉपी हो उसमें भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो आपका वर्ड्स में हो गया। अब आप फिगर जो है, फिगर दिखाई दे रहा है, जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, या इसको सिंबल भी कह सकते हो। ये सिंबल है या जो फिगर या पिक्चर है, उसको लिखने के लिए आप जैसे हमने बनाया उससे अच्छा आप बनाएंगे। यहाँ तो अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन कॉपी में आप उससे अच्छा बनाएंगे, जिससे देखने से आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लगेगी। लोग कहते हाँ बहुत अच्छा लगता है लड़का। तो आप यहाँ जो है बहुत अच्छी हैंड राइटिंग बनाएंगे। 3 ऐसे बनाएंगे 3। ये आप किसमें बना रहे हैं? ये आप बना रहे हैं पिक्चर में बना रहे हैं, यानी कि जो आप सिंबल में बना रहे हैं 3। ठीक है, सिंबल इसी तरह होता है ना। आप हमसे अच्छा बनाएंगे, हमारी तरह नहीं बनाएंगे, इससे अच्छा बनाएंगे आप, है ना? क्योंकि अच्छा नहीं बन पा रहा है तो आप, लेकिन आप हमसे अच्छा बनाएंगे। ऐसे कई बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 3 बहुत अच्छा बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो जैसा कि अब आप अगर आपके पास बुक देखिए, तो यहाँ पर क्या इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बनाना। कितने बनाने हैं? काउंट कर लीजिए, 1 2 3, यानी कि 3 बनाना है। और दूसरे नेक्स्ट बॉक्स में क्या दिखाई दे रहा है? फिश। 1 2 3, अब 3 फिश हैं। तो ये जो है, ये 3 जो है फिशों का जो है एक कलेक्शन है, समूह है, इसलिए हम इन्हें 3 दिखाएंगे या 3 कहेंगे। या आपको काइट्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, ये जो है 3 काइट्स हैं, क्योंकि 1 2 3 ये 3 काइट्स हैं। तो हम सिंबल में इस तरह लिखेंगे, और स्पेलिंग अगर लिखना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे। इसी तरह से लास्ट फिगर दिखाई दे रहा है, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। कितने स्टार्स हैं? 1 2 3, यानी कि 3 स्टार्स है। तो आप जो है सिंबल में दिखाना है इस तरह लिखेंगे, और स्पेलिंग में इस तरह से। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज एट 16। अब हम ये पेज एट जो है 16 पर देखते हैं। आज किसका सिंबल देखेंगे? 4 का। अब इसके बाद जो हम 4 का सिंबल देखेंगे, यानी 4 की स्पेलिंग क्या है और 4 का सिंबल क्या है, उसे हम कैसे लर्न करेंगे। थोड़ा जो है आप लोग ये स्पेलिंग अधिकांश भूल जाती है 4 की, FOUR नहीं कर पाते और गलत कर देते हैं स्पेलिंग, तो आप उसे ध्यान से देखेंगे। 4 क्या है स्पेलिंग? 4 FOUR, ये क्या स्पेलिंग है? 4 FOUR 4। और इसका सिंबल क्या है, यानी कि जो है पिक्चर क्या है इसका? ये देखिए, सॉरी, ये। और आपने जो है कुछ लोग इस तरह बनाते देखो, आपने ऐसे ऐसे लोग बनाते हैं ना, लेकिन ये बेटर नहीं है। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, इस तरह बहुत कम ही मिलेंगे आपको, अधिकांश इस तरह मिलेंगे। तो आप अगर इस तरह से अधिकांश आपके बुक में मिल रहे हैं तो आप इस तरह बनाना सीखिए। ये वाले बहुत कम मिलते हैं। या हिंदी में अगर बनाना होता है तो इस तरह से बनाते हैं लोग, ऐसे करके बनाते हैं। जो आपका हिंदी मीडियम है इस तरह बनाते हैं। तो आपको अधिकांश इसको जानना है, केवल आपको अधिकांश बनाना है, ये वाला बनाना है। क्या बनाना है? ये वाले बनाने हैं।
ये कम बनाने हैं। इनके होते हैं इस तरह से भी 4 होते हैं और इस तरह से भी होते हैं, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, इसे ही जानना है। तो आप जो है ये क्या है फिगर जोड़ गए। अब इसके बाद अब हम कुछ पढ़ रहे हैं, नोट्स लिखिए। Here is a collection of 3 locks and 1 more locks। यहाँ जो है 3 जो है लॉक्स में होता है ताला, ताले, तो 3 लॉक्स जो है 3 तालों का समूह है और 1 मोर और 1 लॉक्स और दिया गया है। तो अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 लॉक्स 1 समूह में है और नेक्स्ट 1 जो और है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो जाएगा। तो कितने हुए 4। फिर इसके बाद the collection of 3 locks and 1 lock is known as the collection of 4 locks। यानी 3 तालों का समूह और एक और है, वो सब मिलकर के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। तो आप इस तरह से सिंबल बना लेंगे। फिर इसके लिए चलिए 4 is a smaller whose numeral is, यानी कि जो है 4 is a numeral whose numeral is 4, यानी कि जिसका सिंबल ये है। फिर इसके बाद आपकी देखिए यहाँ जो है कुछ बंडल से दिखाई दे रहे हैं पेंसिल का, तो 1 में कितने बंडल्स हैं, यहाँ पर जो है यहाँ जो है पेंसिल, यहाँ 2 बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो है 2 बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं 3 बंडल्स हैं यहाँ पर। तो ये जो है 3 बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कितने हैं 4 हैं, यहाँ जो है 4 है, ये आपका जो 4 का बंडल है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा कौन ये है, तो ये जो है इससे बड़ा है, यानी कि 2 इज स्मॉलर देन 3 आफ्टर 3 इज स्मॉलर देन 4, यानी कि जो है ये 4 जो है सबसे बड़ा है ना, 4 जो है सबसे बड़ा है, इसलिए जो है ये दोनों छोटे होंगे। ये जो है 2 जो है इससे छोटा है और 4 जो है इससे मतलब जो है 3 से जो है बड़ा ये है और 4 से छोटा। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं जो 4 का बंडल है ये सबसे बड़ा है, इसलिए हम सिंबल दबा जाते हैं जैसा कि आपके बुक में दिया गया है। आफ्टर दिस, इसके बाद जो है आइए हम प्रैक्टिस में करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस में करके देख लेते हैं, इसे भी प्रैक्टिस में करके देखते हैं, जिससे कि आपकी स्पेलिंग बढ़िया से लर्न हो जाए और आप भूले ना। तो यहाँ हम प्रैक्टिस बना लेंगे, ऐसे आपके बुक में बना हुआ है प्रैक्टिस एंड राइटिंग, प्रैक्टिस राइटिंग में दिया गया है। तो आप ऐसे जो है बना लेंगे सिंबल में, अगर आपको लर्न करना है जैसे बना लेंगे आप, और एक साइड में लिख लेंगे, क्या ले लेंगे वर्ड्स में लिख लेंगे और दूसरे साइड में इसमें ले लेंगे फिगर में लिख लेंगे, है ना। तो आपको लर्न करने में बहुत आसानी हो जाएगी और याद भी हो जाएगा। चलिए आइए अब हम इस पे जानते हैं, क्या लिखेंगे FOUR 4, क्या हुआ 4। फिर से अब आप ऐसे लिखते नहीं जाएंगे शांति से, इसे ये आपका गलत हो जाएगा, तब लर्न नहीं होगा। आप जितनी बार लिखेंगे स्पेलिंग पढ़ते जाएंगे, FOUR 4, अब यहाँ देखिए ये आपकी स्पेलिंग में लर्न हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपको सिंबल में लिखना है, यानी जो है आपको पिक्चर में लिखना है, तो आप लिखेंगे 4 ऐसे। ये ऐसे आप बनाएंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे। हमारे शरीर में थोड़ा सा अच्छा नहीं बना पाए, लेकिन आप हमसे अच्छा बहुत अच्छा बनाएंगे, जिससे आपकी हैंड राइटिंग देखने में बहुत अच्छा लगे। जो आपके जो है गार्जियंस जब देखें तो आपको सोचें हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, क्या हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपके बुक्स में बनाया गया है, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है 4 कैंडल्स, 1 2 3 4। आप इसे काउंट करेंगे, फिर इसके बाद उसकी स्पेलिंग देखेंगे, तो आपको जो है और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। 1 2 3 4 कितने कैंडल्स हैं 4, तो आपको 4 हो जाएगा। यहाँ बैट्स लिख के देखिए, बैट्स 1 2 3 4 कितने बैट्स हैं आपके 4 बैट हैं। यहाँ आपको देखिए फ्लावर दिख रहा है कुछ जो है, तो
हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 फ्लावर्स हो जाएंगे। कितने फूल हैं? 4 फ्लावर 4 है। यहाँ पर इसके बाद टॉप्स देखेंगे, लड्डू जिसको कहते हैं 1 2 3 4, कितने टॉप्स हैं? 4 टॉप्स हैं। तो अब इस तरह से आपको 4 का जो सिंबल और स्पेलिंग लर्न किया। फिर इसके बाद आज अंतिम हम सीखेंगे 5। क्या सीखेंगे? 5। ये आज का लास्ट है वर्ड। इसके बाद हम फिर सीखेंगे 6 से अगले वीडियो में। तो आज का लास्ट और अंतिम वीडियो वर्ड्स क्या है आपका, लेटर न्यूमरल क्या है आपका? आज का अंतिम न्यूमरल है 5। क्या है? 5। तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले देखते हैं, F I V E 5। इसका सिंबल क्या है? ये देखिए आपका सिंबल, ये इसका सिंबल है। क्या है? सिंबल है। ये जो आपका क्या है, ये जो है वर्ड्स में है, स्पेलिंग में है, और ये क्या है? ये न्यूमरल्स में है, यानी कि फिगर में है, यानी कि जो है आपका सिंबल। अब आइए हम इसको जो है थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है 4 कप्स। क्या दिया गया है? 4 कप्स, 1 और दिया गया है, यानी कि द ग्रुप ऑफ 4 कप्स और 1 मोर कप्स। तो यहाँ पढ़ेंगे शेयर इज ए कलेक्शन ऑफ 4 कप्स एंड 1 मोर कप्स, यानी कि 4 कप्स का एक समूह है, एक और दिया गया है। तो अब आप इसे काउंट करेंगे 4 कप्स एंड 1 मोर कप्स मेक ए कलेक्शन ऑफ 5, यानी कि 4 कप्स और एक और कप्स का हम जब समूह करेंगे, जोड़ेंगे उसे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जस्ट लाइक आपके हैंड में, वन हैंड में कितने फिंगर होते हैं? 5 होते हैं, आप काउंट करते हैं। तो 5 इज ए नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 4। और 5 जो है एक ऐसी नंबर से संख्या है जो 4 से बड़ी होती है, यानी कि 4 से बड़ा कौन होता है? 5। तो अब हम इसके बाद जो है इसे सीख लेते हैं, या आप इसे भी सीख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे आप 5 कर देंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4। तो आप इसका सिंबल लगाएंगे यहाँ पर। ये कौन बड़ा है? ये बड़ा, जिसका सिंबल लगाएंगे। या जो है यहाँ अगर आप 4 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, तब ये बड़ा हो जाएगा। यानी कि चाहे जो संख्या होगी बड़ी, तो उधर को फिक्स कर देते हैं। फिर इसके बाद, अब इसके बाद जो है हम आपको जो है कुछ प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। आप प्रैक्टिस करके स्पेलिंग लर्न कर लेंगे और सिंबल भी जानेंगे। यहाँ लिखेंगे आप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लिखेंगे, फिर इसके बाद राइटिंग लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ जो है एक जैसा बनाते हैं, आप लोग कंटिन्यू बना लेंगे। इसके बाद जो है आप 1 1 करके लर्न कर लेंगे। ये अब आपका बॉक्स तैयार है, रेडी है। अब आपको लर्न करना है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे, यहाँ जो है पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे वर्ड्स में लिखेंगे, या स्पेलिंग होगा। स्पेलिंग में कह सकते हैं आप 5, F I V 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 5। फिर इसके बाद अब आप जो है न्यूमरल में बना लेंगे, या सिंबल में, या पिक्चर में बनाएंगे आप 5। ऐसे बनाएंगे आप 5। ये देखिए ऐसे बनाएंगे आप। अच्छा बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बनाएंगे, हमसे अच्छा बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी तरह बना देंगे, हमसे बेटर बनाएंगे तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे बना। तो कुछ आपको जो है फिगर्स दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ जो आपका फिगर दिखाई दे रहा है, किसका फिगर है? ग्रेप्स का है, अंगूर का है। इसमें कितने आप काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 ग्रेप्स है, तो इसलिए जो हम इसे 5 करेंगे। यहाँ दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है? मैंगो आपको दिखाई दे रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 मैंगोज हैं, आप 5 से काउंट करेंगे और इसे लिखेंगे 5 मैंगो। फिर इसके बाद ब्रिंजल दिखाया गया है, ब्रिंजल्स, तो आप इसे जो है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ब्रिंजल्स हैं, तो आप 5 से जान जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एप्पल दिया गया 1 2 3 4 5
5 एप्पल्स है तो आप जो है काउंट करेंगे 5 एप्पल्स और उसे राइट भी कर लेंगे। तो इसी के साथ जो है आप 1 से लेकर के 5 तक आज इस वीडियो में आपने सीखा है कि हमें जो है 1 की स्पेलिंग क्या है, 2 की स्पेलिंग क्या है, 3 की स्पेलिंग क्या है, 4 की स्पेलिंग क्या है, 5 की स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग और ये जो है सिंबल्स आपको अच्छी तरीके से बनाने हैं जिससे देखने में अच्छा लगे और जो है आपके माता पिता जो अभी गार्जियंस या टीचर्स देखें हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बच्चों कि आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, स्पेलिंग याद करेंगे, फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।